अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रिएक्शन वीडियो जिसका था मुझे बेसब्री से इंतज़ार। आखिर वो वीडियो आ ही गई। मैं इस इंतज़ार में बैठी हुई थी कि फ़ातिमा या फ़ातिमा की ममा या इनकी जो छोटी सिस्टर है दुआ, वो जो एक फ़ौज़िया, इनमें से कोई भी आए, कोई भी किसी का भी व्लॉग आए और मैं उनके जो घर का रिएक्शन है, उनके माइंड, उनका जो फेस है, उनके जो एक्सप्रेशंस है वो मैं देखूं ताकि मैं उन पर मज़ीद बात कर सकूं। तो जी इनका जो बेबी का जो भांडा था वो फूट चुका है। बेबी इनका जो है वो फेक था, कुछ भी नहीं था, ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं। बहुत से लोगों ने जो इनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि ये जो नज्जो है, नज़मा बेगम है, ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर प्रेग्नेंट होती तो हमें पता होता। मतलब इनके रिलेटिव जो है, जो इनके ख़ानदान के बंदे हैं, उनको नहीं पता। देखो एक घर है, वहाँ हम आते हैं जा, क्योंकि ये जो गांव टाइप जी, ये जो गांव होते हैं ना, गांव टाइप जो लोग होते हैं, इनका एक दूसरे के घर ना डेली का आना जाना होता है, डेली रोज़। मतलब इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, एक घर से निकल के दूसरा घर, दूसरे घर से निकल कर तीसरा घर, इनकी ना औरतों की ज़िंदगी यहीं पर ना जो है सर्कल करती रहती है। इन्हें और कोई काम धंधा तो होता नहीं है, ठीक है। ये कभी उसके घर जाके बातें कर ली, कभी उसके घर जाके बातें कर ली, कभी उसके घर जाके बातें कर ली, कभी इस घर से कुछ ले लिया, कभी उस घर से कुछ ले लिया, कभी उस घर से कुछ ले लिया। तो ऐसे जो इनका ना निज़ामी ज़िंदगी ये चलता है। तो भाई इनके ख़ानदान वालों को भी नहीं पता कि नज़मा जो है वो प्रेग्नेंट थी, नज़मा जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। और मैंने अभी-अभी ना वो इनका वो एक रिएक्शन वीडियो देखते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने क्या मज़े का रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये इतनी एज की हो के इतने बच्चे पैदा करने के बाद फिर अब ये दामाद वाली हो के आगे से अब बेटी का माशाल्लाह अल्लाह ताला उससे भी अब औलाद से नवाजे। तो ये बच्चों पे बच्चे पैदा कर रही हैं, इन्हें अब इस एज पे जाके इन्हें थोड़ा समझौता करना चाहिए। इन्हें ये करना चाहिए कि भैया मैं दामाद वाली हूँ, मैं बहू बेटियों वाली हूँ, अब मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो ये देर धड़ाधड़ ये बस आए दिन जो है ना ये अपना हाँ बच्चे पे बच्चे जो है ये पैदा कर रहे हैं। चले भाई, ये है इनकी खुद की मर्जी, हम क्या कह सकते हैं ना। तो अभी अभी ना फातिमा की वीडियो आई है, थोड़ी देर पहले फातिमा की वीडियो आई थी, मैंने उसे देखा। मैं इनका पता नहीं वीडियो में क्या दिखाती, तो हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है। तो जी फातिमा जो मैडम है वो आई हैं और वो ना पहले तो वो इधर उधर की बातें करती है, फिर वो अपने जो इनका चाचा, जो वकार का चाचा, जो वो फोत हो गए हैं, तो उनकी बात करती है कि शादी पे इसने कहीं जाना था, फिर ये शादी पे भी जाती है। ये ऐसा नहीं कि ये शादी चो, हालांकि वो वकार जो इसका हस्बैंड वकार है उसका चचा है। सुबह आई थिंक वो फोत हुए है और रात को ये मेहंदी भी अटेंड करने गई है मैडम। वाह क्या कहने हैं इस खानदान के, कि एक घर में मैयत पड़ी है और दूसरे घर में वो भी कोई इसकी दोस्त की मेहंदी थी, और दोस्त से घर में जाकर ये मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर रही है। वाह क्या बात है भाई फातिमा, क्या बात, सलूट है तुम्हें। अच्छा जी, मेन टॉपिक जो हमारा है, मेन टॉपिक की तरफ हम आते हैं। हम बात करते हैं फातिमा का, ये अपने जो इसका अभी भाई की डेथ हुई है ना, उस पर जो इसने अपना रिव्यू दिया है ना, वो बात भाई आइए है ये लोग में आते सार ही रोने लगे। मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी मामा अब व्लॉग में नहीं आ सकती। अच्छा भाई, तो क्या हो गया आपकी मामा को? मेरी मामा जो है वो पता नहीं कब तक सही होंगी। मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भाई पैदा हुआ था जिसका नाम हमने उस्मान रखा था। उस्मान रखा था आपने अपने भाई का नाम, तो फिर भाई आप अपनी मम्मा से कहती कि वो अपना ध्यान रखती, अपने उस्मान का ध्यान रखती। देखो गलती तुम्हारी मदर्स की है, किसी और की नहीं है, ठीक है ना। अगर तो ये बात ना रियल है, अगर तो इस बात में रियलिटी है कि वाकई ही फातिमा तुम्हारा भाई जो है वो होने वाला था
पैदा हुआ है और वो उसकी डेथ हो गई है, तो तुम यकीन मानो दिल से हमें अफसोस है। हमें दिल से अफसोस हो रहा है। लेकिन अगर भाई ये तुम लोग फेक है, फेक न्यूज़ है, फेक प्रोपेगेंडा जो है वाईटी पे फैलाया हुआ है, वाईटी पे हर तरफ यही धूम मची है कि नज़्मा ने जो है झूठी प्रेगनेंसी का ढोंग रचाया था। अगर व्यूज़ का चक्कर है, डॉलर्स का चक्कर है, तो भाई फिर तुम लोगों की सोच को सलाम, सैल्यूट है तुम लोगों की सोच को कि तुम लोग इस हद तक गिरे हुए लोग हो। अगर तुम लोग ये सोचो कि अगर कोई बंदा वाकई ही इन्वेस्टिगेशन करे तुम लोगों के खिलाफ और वाकई ही तुम लोगों ने अपने भाई को नदी नाले में बहा दिया हो, तो क्या तुम लोगों को सज़ा नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। अल्लाह, हमने तो नहीं ऐसा कभी सुना था। सुनते थे जब हम छोटे थे ना, तब हम सुनते थे। हमारी जो दादी है ना, वो जब हमारी अम्मी से, हमारी मम्मा से, हमारी फूफो से बातें करती होते थे, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो पास ऐसे सर्दियाँ होती थी, हम बैठे होते थे, ऐसी कोई बात। मुझे आज भी याद है एक वाकया कि ना सर्दियाँ थी और मैं छोटी सी होती थी। तकरीबन मैं छठी सातवीं सेवन्थ क्लास में मैं पढ़ती थी। तो ना फुल सर्दी का सीज़न था और ना मेरे जो पापा है ना, वो मूंगफली लेके आए हमारे लिए सर्दियों में ना। वो हम लोग सब खा रहे थे और ये जो ना पहले ना अंगीठी है नहीं, वो जिसे बोले जिसमें आग कोयले जला के रखते हैं, तो मेरी दादी ने ना वो बनाया हुआ था और हम लोग बैठे ना आग जो है ना उसको ना मतलब सेक रहे थे ना हाथ वगैरह। अच्छा भाई, तो ना मेरे ना जो अब्बू है ना, वो मेरी अम्मी को बता रहे थे, मेरी दादी को, मेरी अम्मी को ना, सारे बैठे होते थे ना, जॉइंट फैमिली थी। तो हमें ना बता रहे थे अब्बू को। हम बच्चे थे, हम साइड पे बैठे अपना खा पी रहे थे, लेकिन कानों में ना बड़ों की बातें जब जाती है ना, तब तो बंदा ध्यान नहीं देता ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, फिर हमें समझ आती है कि ये बात उस टाइम उन्होंने की थी, अच्छा इसका ये मतलब था, अच्छा इसका ये, तब हमें ना हर चीज़ की समझ आ जाती है। अच्छा भाई, मेरे अब्बू ना बता रहे थे कि ना ये हमारे आगे करके ना, मतलब थोड़ा सा ना जो एरिया है ना, वहाँ आबादी बहुत कम थी। अब तो फ़िलहाल बहुत आबादी है, पहले थोड़ा सा ना कम थी ना। तो मेरे अब्बू बता रहे थे कि वहाँ पे ना किसी की ना मतलब बच्चा पैदा हुआ किसी का, और उन्होंने ना ये जो घड़ा नहीं होता पानी वाला घड़ा, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, ये जो देहात वगैरह के व्लॉग्स वगैरह हम लोग देखते हैं, वहाँ पानी वाला मिट्टी का जो घड़ा होता है, ये देहात के लोग बहुत वो यूज़ करते हैं। वो उस घड़े में ना बच्चे को ना जिंदा को डाल के ना, तो नाली में, क्योंकि ये जो होती है ना नालियाँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा। गटर नालियाँ ये जो होती हैं, अक्सर ये घरों के साथ ही छोटी छोटी नालियाँ बनाई होती है ना, तो वहाँ ना किसी ने छोड़ दिया। वो ना वहाँ पर ना एक ना मेडिकल स्टोर था, वहाँ ना काफ़ी रश था, काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मर्द हजरात खड़े हुए थे, ऐसे बातचीत करते, कुछ मेडिसिन लेने, कुछ ऐसे मतलब जैसे शाम को लोग आउटिंग के लिए, या जो मर्द हजरात है वो खड़े हो जाते हैं कि टोली से अपनी बना के बातचीत बातचीत करते हैं, ये वो ना ऐसे खड़े थे। तो वहाँ किसी ने देखा, उन्होंने कहा कि ये ना मतलब पहली दफ़ा देखा है कि नाली में से घड़ा चल के आ रहा है, मतलब पानी का बहाव तेज़ होगा। घड़ा देखा तो जब वो ना ऐसे किसी ने वो घड़ा उठा लिया, तो उसमें बच्चा जिंदा। अल्लाह! वो मतलब वो मेरे अब्बू ने अपनी आँखों से वो चीज़ देखी हुई, और वो जब हमें बताया आके, तब तो हमने नोटिस नहीं किया। लेकिन अब ना जैसे जैसे बड़े हुए, फिर हमें आस्ते-आस्ते समझ आई चीज़ों की, तो अब हमें ना वो चीज़ें समझ में आती हैं। हमारे मतलब दिमाग जो है ना वो एक्टिव हो जाता है कि ये वाले काम भी इस दुनिया में होते हैं। यार, तुम लोगों ने आगे जाके अल्लाह ताला को मुँह नहीं दिखाना। तुम लोग को किसने हक दिया है कि एक इंसानी जान को तुम लोग खुद अपने हाथों से ज़ाया करो? हमारी जान तो अल्लाह ताला की अमानत है, वो जब चाहे हमारी जान को वो अपने पास बुला ले, हमारी रूह को अपने पास बुला ले। इंसान को तो ये हक हासिल नहीं है। अब जब नजमा तुम्हें पता था कि तुम्हारा सी सेक्शन होना है, तुम्हारा ऑपरेट होना है, फिर तुम क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? फिर तुमने अपनी कोई भी
फातिमा, मैं फातिमा से जो है डायरेक्ट कनेक्ट बात कर रही हूँ कि फातिमा, जब तुम्हारी मदर को पता था और तुम आई भी अपनी मदर के पास इसलिए थी कि तुम्हारी मदर की डिलीवरी होने वाली, फिर तुमने अपनी माँ का ख्याल क्यों नहीं रखा? तुमने अपनी माँ, चलो तुम्हारी माँ को तो चलो अक्ल नहीं है, समझ आ गई, इतने बच्चे पैदा करने के बाद भी उसे चीज़ों की समझ नहीं आई, तुमने अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाया कि तुम अम्मी ऐसे नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, या थोड़ा रेस्ट कर लो या डॉक्टर के पास? फिर तुम लोगों ने किसी ने ना कोई दाई का नाम बताया, ना किसी डॉक्टर का नाम बताया, ना तुमने कोई चिट, ना कोई पर्चा, ना तुमने कोई वर्क, तुम लोगों ने फालतू पर आके कुछ भी नहीं दिखाया। जब तुम्हारी वो खाला आयशा कम्युनिटी लगा सकती है, तुम्हारा बाप ये पिक बनवा सकता है, या तुम्हारी वो खाला जो है वो ये पिक बना सकती है कि डेथ हो गई है, ठीक है, एक फूल था वो मुरझा जाने से पहले, वो ये कम्युनिटी लगा सकती है, तो वो साथ ये वाइटी को दिखाने के लिए, तो वो साथ ये जो तुम लोग की सीड्स वगैरह होती हैं, चिट वगैरह होती हैं जिस पे दवाई दारू हर चीज़ लिखी, वो भी तो साथ मेंशन कर सकती है ना कि भाई ये लो सबूत, मेरी बहन वाकई ही जो है प्रेग्नेंट थी, बाकी उसकी डिलीवरी, हाँ हमसे ये मिस्टेक होगी कि हमने वो वाइट पे शो नहीं किया, दैट्स इट्स क्लियर, बात को ख़त्म करते हैं। बाकी जी, अब देखते हैं नेक्स्ट कल वाले कल आप लोगों का क्या नया रद्द-ए-अमल आएगा वाईटी पे, क्या तुम लोग फिर दोबारा वाईटी पे एक नई जो है धूम मचाओगे? यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, करती हूँ मैं व्लॉग को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।